हाय बच्चों, कविता सीखो के मंच पर वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग। आई एम श्योर इस दौरान आपने कई सारी नई कविताएं सीखी होंगी, सुनी होंगी और बोली होंगी। तो चलिए इस सिलसिले में मैं आज आपको एक सुपर हॉर्स की कविता सुनाता हूँ। सुपर हॉर्स जिसका नाम था चेतक। हाँ, यू आर राइट, महाराणा प्रताप का चेतक। ये कविता श्री श्याम नारायण पांडे के महाकाव्य हल्दी घाटी का एक छोटा सा अंश है जिसका नाम है चेतक की वीरता। पर हमेशा की तरह कविता से पहले कविता से जुड़ी हुई थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए निकलते थे तो विद हिज आर्मर, स्वॉर्ड, स्पेयर एंड ऑल पुट टुगेदर ही यूज्ड टू वेट 300 से 350 किलो। और उसके बाद भी जब उस पर बैठते थे वो चेतक, उसके बाद भी चेतक हवा से बातें करता था। तो ऐसा शक्तिशाली और पावरफुल था चेतक। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो एक तरफ अकबर की सेना थी, मुगल सेना, और एक तरफ थी महाराणा प्रताप की मेवाड़ की सेना। बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ, बहुत ही इट वाज अ फियर्स बैटल। एंड एक वक्त ऐसा आया जब मुगल सेना ने चारों तरफ से महाराणा प्रताप को घेर लिया। ऐसे में महाराणा प्रताप की सेना ने दुश्मन की सेना पे की आंखों में धूल झोंकी और चेतक को लेकर महाराणा प्रताप दूसरी ओर निकल पड़े। बट थोड़ी देर बाद मुगल की सेना को पता चला और उन्होंने महाराणा प्रताप का पीछा किया। बट देन चेतक वाज अ सुपर हॉर्स, तो महाराणा प्रताप कहीं आगे निकल गए और मुगल सेना काफी पीछे रह गई। बट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम महाराणा प्रताप फेस अ डेड एंड, बिकॉज पीछे थी मुगल की सेना और आगे थी एक 26 फुट गहरा नाला या 26 फुट गहरी खाई जिसको पार करना वॉज इम्पॉसिबल। बट चेतक विदाउट ब्लिंकिंग हिज आईज, चेतक ने इतनी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया और एक बहुत लंबी छलांग मारकर ही क्रॉस्ड दैट खाई। एंड इस प्रकार महाराणा प्रताप वो सेव्ड। बट चेतक ने छलांग तो लगा दी, चेतक कूद तो गया, बट कूदने के बाद वहीं पर वो बैठ गया और उसके बाद वो कभी उठा नहीं, वीर गति को प्राप्त हुआ। कहते हैं महाराणा प्रताप जो आज तक जीवन में कभी नहीं रोए थे, चेतक के मरने पर भी वो पहली बार रोए थे। तो ये थी चेतक की वीरता, और उस वीरता में चेतक को भारत के इतिहास में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। तो आइए उस कहानी को सुनने के बाद सुनते हैं चेतक की वीरता कविता। Here it goes। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वो आसमान का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था अब वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। निर्भीक गया वो ढालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, फंस गया शत्रु की चालों में। बढ़ते नद सा वो लहर गया, फिर गया गया वो ठहर गया। बढ़ते नद सा वो लहर गया, फिर गया गया वो ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरे की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया, गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो ये थी चेतक की वीरता कविता। आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड इट एज मच आई एंजॉयड रिसाइटिंग इट। पर जाते जाते एक सवाल तो बनता है ना, डू यू नो चेतक के अलावा महाराणा प्रताप के पास एक ऐसा हाथी भी था हु वाज इक्वली फेमस एंड इक्वली पावरफुल। क्या जानते हैं आप उसका क्या नाम होगा, क्या नाम था? और क्या जानते हैं अकबर wanted to capture this elephant alive, तो क्या अकबर उस एलिफेंट को पकड़ सका? क्या उस एलिफेंट को पा सका? और क्या था उसका नाम? जल्दी से पता करिए और मुझको कमेंट्स पर लिखकर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।